श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की गणना छोटे दिल वाले करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए तो ये संपूर्ण वसुधा ही एक कुटुंब के समान है। सच में उदारता एक ऐसा गुण है जो इस संपूर्ण संसार को, एक परिवार को, एक समाज को एकजुट में, एक सूत्र में बांध सकती है और इस संसार के अंदर सुख व शांति की नींव रख सकती है। उदारचित आत्माओं की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है उद्धार रूप, आधार रूप और उदार चित्त के लक्षण। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प, कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले, इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। तो सबसे पहले आधार रूप आत्माओं के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा जिन बच्चों को निमित्त बनाते हैं जी, वो सर्व आत्माओं के लिए आधार बन जाते हैं। परमात्मा उनको कहते हैं आप बच्चे जिम्मेवार हो, क्योंकि आपके ऊपर पूरी ही वंशावली जिसका आधार है। तो आधार जब हम समझते हैं तो ये ध्यान रहता है कि पूरे ही परिवार की मुझे पालना करनी है। जी, जैसे परिवार के कोई बड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं ये आधार हैं, आधार स्तंभ हैं, इनके आधार से पूरे परिवार को मार्गदर्शन मिल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही जो निमित्त आत्माएं आधार मूर्त हैं वो सारे परिवार की पालना के जिम्मेवार हैं। जी, इसलिए परमात्मा हम सबको पहला टाइटल यही देते कि आप सभी आधार मूर्त आत्माएं हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। यह मीटिंग नहीं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। तो सब इस नई परिभाषा को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साल में 1 या 2 बार पूरे वर्ष की प्लानिंग मीटिंग होती हैं और उस मीटिंग में पूरे ही जोन से जो चुने हुए अनन्य भाई बहनें होते हैं, जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, सेवाओं के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे भाई बहनों का संगठन होता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे संगठन में जब आप आए हैं जहाँ प्लानिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो आप सभी पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए निमित्त हैं और मर्यादाओं की लकीर के अंदर बंधे हुए हैं। जब आप आधार मूर्त आत्माएं मर्यादाओं का संपूर्ण पालन करेंगे तो आपको देख करके अन्य आत्माएं भी उन मर्यादाओं के अंदर रहेंगी। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं जो निमित्त मीटिंग में आते हैं, प्लान्स करते हैं, उन्हें पहले अपने आप को मर्यादाओं की बंधन में, उनकी लकीर के अंदर रखना है। जी। परमात्मा की कहते हैं कि सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। तो सब उद्धार स्वरूप आत्माओं की परिभाषा स्पष्ट करें। परमात्मा जब हम बच्चों को आधार मूर्त कहते हैं तो जो आधार मूर्त हैं वो पहले स्वयं का उद्धार करती, माना स्वयं का कल्याण करती हैं। जी, और जब स्वयं का उद्धार करती हैं तो दूसरों के भी उद्धार के मूर्त आधार मूर्त बन जाते हैं। जी, तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं जो सेवाओं के निमित्त आत्माएं हैं, जो पूरे वर्ष के लिए प्लानिंग करती हैं कि ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, तो उनको सबसे पहले स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जो अन्य आत्माओं को भी उससे प्रेरणाएं प्राप्त हों और उनका भी उद्धार हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। जी, जब हम स्व उद्धार करते हैं
तो दूसरी आत्माओं का स्वतः उद्धार हो जाता है। जी, जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बन गए। इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? परमात्मा कहते हैं कि जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फराख दिल, बड़ी दिल वाले। किस बात में फराख दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फराख दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फराख दिल, बड़ी दिल हो, उदार दिल हो, अर्थात दातापन की भावना की दिल, अपने प्राप्त किए हुए गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फराख दिल। सब उदारचित आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि अगर आप आधार मूर्त आत्माएं हैं और दूसरों के उद्धार के निमित्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए उदारता बहुत जरूरी एक विशेष गुण है जी। और जब उदारता का गुण माना बड़ी दिल वाले फराक दिल हम बन जाते हैं तो जो हमारे पास है, जो गुण हैं, शक्तियां हैं, जो कुछ बाबा से हमने लिया है वो हम दूसरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर दूसरों का उद्धार करना है तो उसके लिए उदारता का गुण बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी मेरापन ना आए, जो कुछ हमारे पास है वो दूसरों की सेवा के लिए है। और ऐसी ही उदार दिल, ऐसी फराक दिल हमने अपनी दादी प्रकाश मणि जी को देखा। जी। बाबा हमेशा उनको कहते थे बच्ची बहुत उदार दिल है, बड़ी दिल वाली है। और जहाँ बड़ी दिल वाले लोग होते हैं वहाँ पर भंडारा भंडारी सब अपने आप भरपूर हो जाता है। वो दूसरों को देने की भावना रखते हैं कि इनको क्या खिलाएं, कैसे इनको रखें, क्या इनको सौगात दें, कैसे इनको हम आगे बढ़ाएं। तो बहुत फराक दिल से इकोनॉमी भी थी, लेकिन कहाँ पर इकोनॉमी करनी है, कहाँ पर फराक दिल बनना है, बड़ी दिल रखनी है, वो दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। जी। और उस विशेषता के आधार से इतने बड़े संगठन की उन्होंने पालना की। उद्धार मूर्त तो तभी बन सकी जब उदारता का गुण था। तो परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं निमित्त आत्माओं को ऐसे उदार दिल, बड़ी दिल, फराक दिल रखनी चाहिए कि ये जो मेरा है वो सब तेरा है। कभी भी उन्होंने हदों में बांधा नहीं कि मेरी चीज़ है, मेरा स्थान है, मैं इसकी मालिक हूँ। नहीं, ये सब के लिए है, बाबा के सब बच्चों के लिए है। ये उदारता, ये फराक दिल, इससे सब अपनेपन के फीलिंग में आती है, हमारा है। और जब अपना समझते हैं तो उसको संभालते भी हैं और उसको बढ़ाते भी हैं कि हमें इसकी सेवा करनी है, मेरा ये है। तो अपना समझ करके करने से उदारता के गुण के आधार से संगठन एक हो जाता है और बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत सहज संपन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। जब परमात्मा कहते हैं कि वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरे को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फराख दिल। ऐसा उदारचित बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसा फराक दिल आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। जब हम अपने परिवार के बीच में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं तो परमात्मा कहते हैं सहयोग देना ये दान नहीं है। दान तो जो भिखारी गरीब होते हैं उनको दिया जाता है। जी। आप अपने परिवार के बीच में जो आपके गुण हैं दूसरों को दान करो, दूसरों को सहयोग दो, उनको भी गुणवान बनाओ। जी। तो ब्रह्मा बाबा जैसे अपने बच्चों को अपने से आगे रख करके उनको सदा आगे बढ़ाते हुए गुण दान देते रहे। यहाँ कह रहे हैं केवल वाणी द्वारा ज्ञान सुना देना नहीं, लेकिन ऐसे कर्म हो, ऐसा व्यवहार हो जिससे लोग सीखें, जिससे गुण दान होता रहे। इस बात में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जी। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी को कह करके नहीं कराया। वो जो भी कुछ कहना होता था वो खुद करके,
खुद प्रैक्टिकल में उस क्षेत्र में आकर के करते थे, जिसको देख करके बच्चे स्वतः सीख जाते थे। जी। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि परिवार के बीच में महादानी बनना माना अपने गुणों से दूसरों को सिखा देना, जी। कर्म से सिखा देना। जो हम कर्म करेंगे बच्चे या परिवार के सदस्य अपने आप उसको फॉलो करने लगेंगे। परमात्मा इसको यहाँ पर महादान कह रहे हैं। ये सहयोग है, क्योंकि जो कर्तव्य श्रेष्ठ हम कर रहे हैं उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से लोगों को गुण सीखने को मिलते हैं। कितना निश्चिंत होकर, कितना अपना समझ करके, कितनी जवाबदारी के साथ ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुणदान है, इसको महादान कहते हैं। बिल्कुल। परमात्मा जी कह रहे हैं कि उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता है उदार चित्त। बस अब इन निशानियों को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परिवार के बीच में रहते हैं और बड़े दिल से एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं जो उदार चित्त आत्माएं हैं, जिनकी बहुत बड़ी दिल है, फ्राक दिल है, वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करती। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई भी अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, उनको सदा आगे बढ़ने की भावना रहती है। क्योंकि परिवार में जैसे आज बड़े निमित्त हमें अगर हमारी उनके सामने कोई महिमा करता जी, तो वो ये नहीं कहते इनकी क्यों महिमा हो रही है, बड़ी मैं हूँ, हेड मैं हूँ और महिमा इनकी हो रही है। तो उनको ये ईर्ष्या नहीं होती थी। उनको ये लगता था कि देखो कितने अच्छे योग्य बाबा के नाम को बाला कर रहे हैं, कितनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है जो उदार चित आत्माएं हैं, बड़ी दिल वाली, फ्राक दिल वाली, न वो किसी से ईर्ष्या करती हैं, न कभी किसी के प्रति घृणा रखती हैं और न किसी की क्रिटिसाइज करती हैं कि ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कोई अच्छा भी करता है ना, बीच बीच में टोकते रहते हैं, क्रिटिसाइज बहुत जल्दी कर देते हैं और कईयों का उमंग उत्साह क्रिटिसाइज करने से फटाफट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य अगर कर रहा है और हम उसके उमंग उत्साह को और बढ़ा देते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो उसको और करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और अगर हम उसमें कोई नुक्स निकालते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं किया, तो उसका उमंग उत्साह कम हो जाता है। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो बड़ी दिल वाले हैं, फ्राक दिल हैं, उदार दिल हैं, वो कभी भी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। अगर गलत भी हो रहा है तो उसको करेक्शन करेंगे, लेकिन उसको कट नहीं करेंगे, बीच में उसको कमेंट्स नहीं देंगे। तो इसलिए परमात्मा कहता है ये 3 बातें जो हैं ये संगठन में, परिवार के बीच में बहुत नुकसान करती हैं और उदार दिल, बड़ी दिल वाली आत्माएं इनसे मुक्त हो जाती हैं। जी। परमात्मा इन्हीं की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरे को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना चाहे हंसी में करो, चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन चाहे ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा हो, उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना। बहुत सुंदर व्याख्या। अगर इस बात को हम समझ जाएं कि ईर्ष्या एक अग्नि है, जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, वो जलाता है, ऐसे ही परमात्मा कहता है जो एक दूसरे से अंदर अंदर जलते हैं, बाहर से दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा रूप होता है, लेकिन वो अंदर आत्मा को जलाता रहता है। ईर्ष्या के वशीभूत आत्माएं, उसको बाबा एक बहुत अच्छा शब्द और भी देते हैं कि ये भी एक छोटी काली आग है जी। वो लाल बना देती है, अंदर काला बना देती है। तो इस ईर्ष्या की अग्नि से अपने आप को बचाओ। किसी से भी, कोई भी आगे बढ़ रहा है, कोई की महिमा हो रही है, कोई प्रशंसा हो रही है, वो भी भगवान के कार्य में अपना हाथ दे रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के निमित्त है। उसकी वाह करो, उसको ईर्ष्या करके उससे किनारा नहीं करो या उससे जलो नहीं। जी। और दूसरा है, अगर कोई घृणा किसी से करता है तो जैसे उसके प्रति बहुत अशुभ सोच रहा है, उसको गिरा रहा है। परमात्मा कहते हैं जो उदार दिल आत्माएं हैं वो शुभ चिंतक हैं, शुभ भावना रखती हैं, और अगर घृणा किसी से रखे तो ये शुभ भावनाएं नहीं रह सकती। ऐसे ही अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो जैसे दूसरी आत्माओं को गिरा देता है, जैसे चलती हुई आत्माओं को ठोकर लगा दे,
कोई आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, हम कोई उसकी बात को कमेंट्स में काट देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो उसका जो उमंग उत्साह है वो खत्म हो जाता है। परमात्मा कहता है जैसे ये भी आपने उसको नीचे गिरा दिया, आगे बढ़ाने की बजाय उसके उमंग उत्साह को गिरा दिया, कम कर दिया, तो वो आत्मा आगे कोई सेवा कर ही नहीं सकती। इसलिए जो उदार दिल आत्माएं, बड़े दिल वाली आत्माएं हैं, वो न क्रिटिसाइज करती हैं, न कभी किसी के प्रति अशुभ सोचती हैं, घृणा करती हैं, और न किसी की प्रति ईर्ष्या रख करके उसे जलती हैं। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। यह दुख देने की लिस्ट में आता है। जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। मतलब ये बात अक्सर देखने में आती है कि कई बार हंसी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत दर्द देता है, और जो बोल रहा है उसको रियलाइज ही नहीं होता। कई बार हम समझते हैं कि हमने तो हंसी मजाक की, हमने तो ऐसा कोई हमारा भाव नहीं था। हाँ जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं तुमने तो हंसी की, तुम भूल गए हंस करके, बोल करके, लेकिन जिसके प्रति आपने बोल दिया उसको तो दर्द पहुंचे, उसके अंदर वो बात चली गई, उसके दिल को आपने ठोकर मार दी, तो वो जो दुख दर्द की फीलिंग उस आत्मा ने की, उसका बोझ आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे संगठन में कभी भी इस प्रकार की हंसी मजाक भी हमें नहीं करनी है। हंसी में भी कोई को काटना नहीं, कमेंट नहीं मारना है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। परमात्मा कहता है ये हंसी मजाक भी एक विकार है, ये बदबू मारता है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परिवार के बीच में एक दूसरे की विशेषताओं का हम वर्णन करें, एक दूसरे के उमंग उत्साह को बढ़ाने की बात करें, न कि आपस में एक दूसरे के प्रति कोई भी प्रकार से क्रिटिसाइज कर दिया। देखो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, खाता कैसे है, किसी बात में भी क्रिटिसाइज करने वाले तो सोचते हैं मैंने तो मजाक में, हंसी में कहा था जी, लेकिन वो जो सुनने वाला है उसके अंदर वो संकल्प चल गए, उसकी खुशी गायब हो गई, तो ये भी एक दुख देना है। तो उद्धार मूर्त आत्मा या उदारचित आत्माएं कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकती। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा का सदाकाल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है, एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है, सिर्फ यह एडिशन करनी है। तो सब इस एक शब्द के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगठन में हम सबका एक ही लक्ष्य है जी, कि हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उनसे हमारा एक बाबा प्रत्यक्ष हो। जी, बाबा ने, परमात्मा ने हमारी जीवन इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ बनाई है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं। तो अंदर की ये भावना है कि एक की प्रत्यक्षता हो। कोई आत्माओं के प्रति, आत्माओं की विशेषताओं का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। जी, कई आत्माएं अपने आप को प्रत्यक्ष करने का बहुत प्रयास करती हैं, लोग मुझे पहचान जाएं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप सबके अंदर एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबको मिलकर के एक को प्रत्यक्ष करना है। उस एक ने हम सबको तो प्रत्यक्ष किया ही है, बिल्कुल। अब हम सब मिलकर के एक बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो उस निराकार बाबा ने इतने सब बच्चों के जीवन को महान बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। तो हम अपनी चलन से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से एक को प्रत्यक्ष करें, ये हमारे अंदर की भावना हो, तब कहेंगे ये उदार दिल आत्माएं हैं। जी, परमात्मा आगे कह रहे हैं कि प्लान बनाने के लिए सदा दो बातें याद रहें, एकता और एकाग्रता। यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की, सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। सब एकता और एकाग्रता के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सेवाओं में सफलता प्राप्त करने की बहुत सुंदर विधि बताते हैं। हम प्लान तो सेवाओं के अनेक बना लेते हैं, लेकिन सफलता वहाँ प्राप्त होती है जहाँ सबके विचार एक होते हैं। अगर एक ने भी उस बात को स्वीकार नहीं किया, एक के प्रति अंदर भी उसके प्रति कोई नेगेटिविटी है, तो हमेशा बाबा कहते हैं उसमें वो विघ्न है। इसलिए सबसे पहले हम सबके संगठन में सबके विचारों की एकता चाहिए। कोई भी प्लान बनाया जाए तो सब एक होकर के उस बात को समझें, और सबकी राय जब एक हो जाती है तो कोई भी कार्य सहज सफल हो जाते हैं। जी। तो पहली चाहिए संगठन में एकता,
और दूसरा, जितना हमारी मन बुद्धि एकाग्रचित है उतना राइट टचिंग आती है, क्योंकि एक बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है जी। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मन और बुद्धि बहुत स्थिर और एकाग्र चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी एकाग्रता और एकता होती है उतना प्लान टच भी होते हैं और सेवाओं में सफलता भी मिलती है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक शब्द को सदा अंडरलाइन लगाते आगे बढ़ना। एक है, एक का कार्य है, चाहे किस भी कोने में हो रहा है, चाहे देश में हो व विदेश में हो, चाहे किसी भी जोन में हो, ईस्ट में हो वेस्ट में हो, लेकिन एक है, एक का कार्य है। ऐसे ही सभी का संकल्प है ना। पहले यह प्रतिज्ञा की है ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं, मन में यह प्रतिज्ञा अर्थात अटल संकल्प। कुछ भी हो जाए लेकिन टल नहीं सकते अटल। इसमें बहुत अटल बनने की आवश्यकता है जी। क्योंकि कोई भी कार्य कहीं भी कर रहे हैं, चाहे देश में कर रहे हैं, चाहे विदेश में कर रहे हैं, चाहे किसी भी जोन में कर रहे हैं, तो उस जोन का कार्य है या इस स्थान का कार्य है, नहीं, ये बाबा का कार्य, हमारा कार्य है। हम एक के हैं और एक के कार्य के लिए निमित्त हैं। कोई भी सेवा किसी भी प्रकार की होती है, आज इतने सारे हमारे विंग्स बने हैं, विंग्स में भी जो कार्य अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा न समझें ये हमारे विंग का है या इसके विंग का है, नहीं तो मतभेद दिखाई देता है। हम सब के सेवाओं का एक ही लक्ष्य है कि हम सब जो भी कुछ करें उससे बाबा का नाम वाला हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो, परमात्म कार्य को लोग पहचाने कि ईश्वरीय कार्य महान कार्य है। उस कार्य के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है। इसलिए कोई भी करे, किसी भी स्थान पर करे, लेकिन सब एक हो करके समझें ये हमारा कार्य है, ये हमारी सेवाएं हैं, तब सेवाओं में सफलता मिलती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम उदारता के गुण को अपने जीवन में, अपनी धारणाओं में लाएं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि आधार स्वरूप आत्माएं सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प में, हर कर्म करते जिम्मेवार समझती हैं। परमात्मा ने कहा कि आधार स्वरूप व उद्धार स्वरूप बनने के लिए हमें उदारचित बनना है। उदारचित अर्थात हर कार्य में बड़ी दिल वाले, सदा दातापन की भावना वाले। परमात्मा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं में एकता और एकाग्रता, इन दोनों विशेषताओं को धारण करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।